इमेजिन करिए एक ऐसा क्रिप्टो पोर्टफोलियो जहां कोई टोकन 20x ओवरनाइट भी कर सकता है, बट साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में ही आपके सारे कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकता है। दैट्स द लेवल ऑफ रिस्क एंड पोटेंशियल वी आर टॉकिंग अबाउट। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ये कोई भी बोरिंग एसआईपी वीडियो नहीं होने वाला है। दिस इज नॉट अबाउट प्लेइंग सेफ। ये है एक रियल एक्सपेरिमेंट जहां पे मैं खुद 20,000 USDT का एक पब्लिक क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूं, प्योरली फॉर अल्फा जनरेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड लाइव ट्रैकिंग। इस पोर्टफोलियो में कोई भी लार्ज कैप या ब्लू चिप टोकन्स नहीं है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम में सोलाना अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पोर्टफोलियो में, वो नहीं है। कोई भी ब्लू चिप या कंफर्ट जोन वाले टोकन्स मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे ही नहीं है। इस पोर्टफोलियो में सिर्फ मीडियम या लो मार्केट कैप वाले टोकन्स ही मैंने रखे हैं, डेलिबरेटली रखे हैं। क्यों रखे हैं उसके पीछे की रीजनिंग भी आपको समझाऊंगा। आइडिया बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स का टाइम होराइजन में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। एक अल्फा जनरेशन पोर्टफोलियो जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कोई भी सेफ बेट्स मैंने नहीं लिए हैं, तो या तो ये बहुत ऊपर जाएंगे या फिर इनकी जबरदस्त क्रैश लैंडिंग होगी। तो आई एम कंप्लीटली ओके टू लूज माई एंटायर कैपिटल। लेट मी मेक दिस वेरी 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 क्लियर, ये सिर्फ एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट है। अपने पैसे के साथ मैं कर रहा हूँ, किसी और का पैसा लेके नहीं कर रहा हूँ, और प्योरली अपनी रिस्क पे कर रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 आप बिल्कुल भी इस पोर्टफोलियो को कॉपी ना करें। ये पोर्टफोलियो जीरो भी जा सकता है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। प्योरली अल्फा जनरेशन के लिए मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, जहाँ पे मैंने एसिमेट्रिक बेट्स लिए हैं। तो अगर आप मेरे पूरे पोर्टफोलियो को देखना चाहते हैं कि मैंने एक्जैक्टली कौन से टोकन्स लिए हैं, कितने प्राइस पे बाय करे हैं, उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे मैं रोटेशन प्लान करूंगा अराउंड दीस टोकन्स, अगर आप ये सब जानने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। एक बार और ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पोर्टफोलियो सुपर हाई रिस्क पोर्टफोलियो है, और इस पोर्टफोलियो में मैंने अपना खुद का वही कैपिटल डाला है जो जीरो भी हो गया ना तो भी मुझे चलेगा, मेरी रातों की नींद नहीं खराब होगी। तो हैव अ सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज आप मेरे पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट बिल्कुल ना करें, सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट पर्पज से ही कंज्यूम करें। या तो ये पोर्टफोलियो जीरो बनेगा या सीधा हीरो बनेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ने से पहले एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या फिर ETFs जैसे प्रोडक्ट्स में कंफर्ट ढूंढते हैं, और ना ही उनके लिए जो किसी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के उस टोकन में एपिन कर लेते हैं। क्रिप्टो इज नॉट इजी मनी। दोस्तों, मैं इस स्पेस में पिछले 7 सालों से हूँ। मैंने मल्टीपल बुल और बेयर साइकिल्स देखी हैं एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, बट आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट्स की समझ नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करने का डिसिप्लिन नहीं है, और अगर आपको इमोशनली डिटैच डिसीजन मेकिंग नहीं आती है, तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ प्लीज आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे अदरवाइज। इस पोर्टफोलियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अल्फा जनरेट करना है यूजिंग रियल मनी, real market conditions and real time decision making, so that you don't just learn what to buy but also why to buy, when to buy and how to exit। सबसे पहले आखिर में क्यों बना रहा हूँ ये क्रिप्टो पब्लिक पोर्टफोलियो। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो लेट मी गिव यू सम क्विक कॉन्टेक्स्ट। आई ऑलरेडी रन अ 52 लाख पब्लिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ये प्रीडोमिनेटली उन इन्वेस्टर्स के लिए मैंने बनाया है जो म्यूचुअल फंड्स या ETFs जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिमिलरली मैंने एक 20,000 पर मंथ का एक ETF एक्सक्लूसिव पोर्टफोलियो भी बनाया है, विच इज बेस्ड ऑन इंडेक्स इन्वेस्टिंग एंड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। तो ये 2 पब्लिक पोर्टफोलियो मैं ऑलरेडी लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ क्यों ना मैं क्रिप्टो का भी पब्लिक पोर्टफोलियो आप तक लेकर आऊं, जिसमें मैं सिर्फ एसिमेट्रिक बेट्स लूं, और ये एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला गेम होगा, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो क्रिप्टो मार्केट्स को समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं, और शायद उनको मेरी जर्नी इंटरेस्टिंग लगे। पिछले 7 से 8 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा इस स्पेस में, काफी सारा पैसा भी बनाया है, काफी सारा पैसा गवाया भी है, बहुत सारे स्कैम्स का शिकार रहा हूँ। सो एज अ पार्ट ऑफ माई एवरीडे स्केड्यूल, एज इट इज मेरा काम है डेली क्रिप्टो मार्केट्स के इनसाइट्स को चेक करना, नैरेटिव्स ट्रैक करना, IDO ICO डील्स में पार्टिसिपेट करना, अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, चार्ट्स एंड टोकन्स के अनलॉक्स देखना, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के डेवलपमेंट को समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट साइकोलॉजी को समझना। एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट माई रियल पोर्टफोलियो, दिस इज जस्ट अ पब्लिक क्रिप्टो पोर्टफोलियो जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आपके लिए एक्सक्लूसिवली मैंने क्रिएट किया है। मेरा रियल पर्सनल पोर्टफोलियो इससे कंप्लीटली डिफरेंट है, विद टोटली डिफरेंट एलोकेशंस, टोटली डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल। उस पोर्टफोलियो में अनरिलीज प्रोजेक्ट्स भी हैं, प्री TG वाले वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, और लॉन्ग टर्म वाले बेट्स हैं जैसे कि BTC, इथेरियम, सोलाना, सुई वगैरह। पोर्टफोलियो फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं पब्लिक में शेयर करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो पर्सनल है एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन रिस्क प्रोफाइल। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में आपको ब्लू चिप टोकन्स जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, सुई जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। नॉट बिकॉज कि आई डोंट बिलीव इन दोस प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन दोस प्रोजेक्ट्स, आई एम इन्वेस्टेड इन दोस प्रोजेक्ट्स, लेकिन बिकॉज वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत हाई मार्केट कैप के हैं, उनका अपसाइड पोटेंशियल भी काफी लिमिटेड है। इस कैपिटल के साथ मुझे उन प्रोजेक्ट्स में 5, 10 या 20x का पोटेंशियल नजर नहीं आता। इस पब्लिक पोर्टफोलियो का पर्पस है आइडेंटिफाई करना ऐसे मिड टू लो कैप जेम्स
जो कि नैरेटिव बेस्ड है और ग्रोथ ओरिएंटेड बेस्ड है। जो भी ट्रेंडिंग नैरेटिव मुझे नजर आएगा वहां पे मैं कैपिटल को रोटेट कर दूंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं कोई भी इमोशनल होल्डिंग नहीं करने वाला हूँ। नॉट गोइंग टू मैरी एनी टोकन इन दिस पोर्टफोलियो। इफ आई फील कि मोमेंटम इज शिफ्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टोकन, देन आई सिंपली रोटेट, रीबैलेंस एंड एग्जिट। और तीसरी चीज, इसमें हम वीकली एक्टिव ट्रैकिंग करेंगे। एवरी सिंगल वीक मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। जो भी पोर्टफोलियो का स्टेटस उस वक्त होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे नेगेटिव में हो, इट डजंट मैटर। जैसे कि मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ कि ये बहुत हाई रिस्क पोर्टफोलियो एंड आई एम कंप्लीटली ओके कि ये जीरो भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा पैसा जीरो हो, आई वुड लाइक टू सी मल्टीपल्स ऑफ इट, लेकिन अगर होता भी है तो भी मैं इसमें वही कैपिटल डाल रहा हूँ जो आई कैन अफोर्ड टू लूज। ओके, तो जो भी रहेगा आपके साथ वीकली अपडेट्स में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर कोई मैं रोटेशंस कर रहा हूँ किसी नए नैरेटिव में, अगर कोई मैं बाइंग कर रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ, सब कुछ आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर होगा। तो प्लीज आप मेरे साथ बने जरूर रहे। ये बातें बहुत हुई है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो के ब्रेकडाउन पे। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ मेरा खुद का बनाया हुआ क्रिप्टो पोर्टफोलियो एग्जिट ट्रैकर, जो मैंने अपने खुद के पर्पस के लिए बनाया था, जिसे मैंने एग्जिट स्ट्रैटेजी इंक्लूड करी है, जो कि नॉर्मल पोर्टफोलियो ट्रैकर्स में नहीं होती है। इसके थ्रू मैं अपने पोर्टफोलियो की लाइव ट्रैकिंग कर सकता हूँ, अपने एग्जिट स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकता हूँ, लाइव प्राइसेस जो होते हैं वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये एक सुपर यूजफुल टूल है जो मुझे लगता है मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक ट्रैकफाई क्रिप्टो एग्जिट प्लानर है जो मैंने खुद क्रिएट किया है। ये बेसिकली मैंने क्रिएट किया था अपने खुद के पोर्टफोलियो की लाइव ट्रैकिंग करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बाइंग और सेलिंग का तो प्लान बना लेते हैं कि चलो हमने इस पर्टिकुलर टोकन को परचेस किया इस पर्टिकुलर टोकन के प्राइस पे, लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। और जो भी ऑनलाइन पोर्टफोलियो ट्रैकर्स होते हैं उसमें एग्जिट स्ट्रैटेजी डिफाइन करने का ऑप्शन कहीं होता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने खुद के प्राइवेट और पब्लिक पोर्टफोलियोज के लिए एक एग्जिट प्लानर बनाऊं, जहां पे मैं अपने सारे होल्डिंग्स को डिफाइन करूं, कितने टोकन्स मैंने परचेस किए थे, कितने प्राइस पे, कौन सी डेट को, कहां पे मैं होल्डिंग कर रहा हूं उसकी, और हर पर्टिकुलर टोकन के लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी डिफाइन करूं। डोंट वरी, एग्जिट प्लानर के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अब तक लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल्ड वॉक थ्रू दूंगा कि ये प्लानर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, कैसे आप अपने एग्जिट स्ट्रैटेजीज वगैरह इसमें डिफाइन कर सकते हो। फॉर नाउ लेट्स रिव्यू द होल्डिंग्स दैट आई हैव गॉट इन दिस पब्लिक पोर्टफोलियो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 20, 30, 50 टोकन्स नहीं रखे हैं अपने इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मैं बनाना चाह रहा हूँ जिसमें कि कैपिटल मेरे पास 20,000 का अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर मैं वो 20,000 USDT को 20 अलग अलग टोकन्स में इन्वेस्ट करता, जहाँ पे हर टोकन में मैं 1000 USDT ही डाल रहा हूँ, तो मेरा अपसाइड पोटेंशियल भी लिमिट हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि इस पोर्टफोलियो में मैं बहुत ज्यादा टोकन्स नहीं रखूंगा, बहुत से बहुत 7 या 8 टोकन्स एट बेस्ट। ओके, उससे ज्यादा हम इस पोर्टफोलियो में टोकन्स नहीं रखेंगे। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या रखा है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट होल्डिंग जो मेरे इस पोर्टफोलियो में है, जो मेरी बिगेस्ट बेट है, वो है AKT टोकन, यानी कि आकाश नेटवर्क। तो आकाश नेटवर्क जो है बेसिकली AI और डीप इन इंफ्रास्ट्रक्चर नैरेटिव पे बेस्ड है। आकाश नेटवर्क को आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये Web3 का AWS है। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो AI के लिए GPU पावर प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि AI का डिमांड डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, तो जब AI की डिमांड एक्सप्लोड करेगी तो मेरी बेट ये है कि ऐसे इंफ्रा प्रोवाइडर्स की भी डिमांड बढ़ेगी। इसी कॉम्पिटिशन में और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि रेंडर नेटवर्क है, एथर है, टाओ है, लेकिन मुझे लगा कि AKT जो है ये अभी भी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, तो इसका अपसाइड पोटेंशियल रिलेटिवली बेटर मुझे लगता है। ओके, अब वो तो वक्त ही बताएगा कि कितना ऊपर जाता है, बट हाल फिलहाल मैंने ये प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है अपने पोर्टफोलियो में। सो लेट मी टेक यू टू द AKT टैब नाउ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेज हिस्ट्री मैंने रिकॉर्ड किया है। मेरा ट्रांजैक्शन 14 जून को मैंने ये बाई किया था और मैंने ये परचेस किया। एग्जैक्ट प्राइस आपको बताऊं तो 1.1284 के मैंने प्राइस पे ये बाई किया है। टोटल क्वांटिटी मुझे मिली है 3545 और टोटल अमाउंट मैंने इसमें $4,000 इन्वेस्ट करे। डोंट वरी, मैं इसका रिसीट भी आपको दिखा दूंगा इनकेस आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने वाकई में परचेस किया है। बट इफ़ यू नो मी फ्रॉम माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, मैंने अपने सारे म्यूचुअल फंड्स हो चाहे ETFs हो, हर चीज़ की होल्डिंग्स मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाई है। एंड सेम गोस फॉर क्रिप्टो। ऑफकोर्स यहाँ पे प्राइवेसी मैटर्स और मैं आपको हर चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जितना भी डेटा पॉसिबल होगा शेयर करना आपके साथ मैं ज़रूर करूँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी मेरे पास यहाँ 3545 की, एवरेज बाइंग प्राइस मेरा 1.12 है। एक करंट मार्केट प्राइस जो है लाइव डेटा API से फेच होता है, 1.13 इसका करंट प्राइस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट मार्केट वैल्यू इसकी है 4005, मतलब ये मोर और लेस सेम ही है। तो रियलाइज गेन्स अब इसके जीरो है क्योंकि मैंने अभी तक इसमें से कोई भी यूनिट सेल नहीं करे हैं। जब मैं सेल कर दूंगा तो ये रियलाइज गेन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बेसिकली एक एग्जिट पोर्टफोलियो ट्रैकर है, तो यहाँ पे आप अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर सकते हैं। आप ऑफकोर्स ये वीडियो का पर्पस एग्जिट प्लानर का वॉक थ्रू देना नहीं है, लेकिन मैं आपको क्विक रन डाउन दे देता हूँ इसका भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट मोड में मैनुअल या ऑटोमेटेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मैनुअल सिलेक्ट करते हैं, फर्ज कीजिए अगर आप बोलते हैं यार अभी इसका प्राइस चल रहा है 1.13 और इसका प्राइस जैसे ही
$4 हो जाता है तो मैं इसको सेल कर दूंगा, 50% में सेल कर दूंगा। जैसे इसका प्राइस फॉर एग्जांपल 3x हो जाता है ऐसे करंट प्राइस से, तो अगर मैं इसकी होल्डिंग्स देखूँ तो मैं करंट प्राइस से यहाँ से कर देता हूँ ×3, इसका मतलब 3.39 जैसे इसका प्राइस होगा, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि कितना % मुझे एग्जिट करना है मेरे पोजीशन से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 50% जो है मेरा एग्जिट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। जैसे मैं 50% यहाँ डालूंगा तो ये खुद ही वर्कआउट कर लेगा कि आपका एस्टिमेटेड सेल प्रोसीड्स आपको मिलेंगे 6000, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल एवरेज डाउन इसने कर लिया है 6000, और टोटल 50% आपने एग्जिट कर लिया आपकी पोजीशन, और आपका फाइनल एग्जिट प्राइस यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। तो ये एग्जिट प्लानर पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप तक लेके आऊंगा, बट फॉर नाउ जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि किस तरह से काम करता है। तो ये हो गया पहला प्रोजेक्ट। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जो कि है ऑन्डो। ओके, ऑन्डो पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ऑन्डो बेसिकली RWA नैरेटिव जो है, रियल वर्ल्ड असेट्स, उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, इट्स बीन बैक्ड बाय सम ऑफ द टॉप प्लेयर्स लाइक ब्लैक रॉक। ओके, US ट्रेजरीज हो गए, उनको टोकनाइज करने का इसका प्लान है। इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का रिलेटिवली एक सेफर प्ले है। ये 50x डेफिनेटली इसका पोटेंशियल नहीं है, बट ये पोटेंशियल 3 to 5x कर सकता है फ्रॉम इट्स करंट प्राइस, गिवन दैट इसके पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल टेलविंड्स है। 19 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि आप परचेस हिस्ट्री में देख सकते हैं। 14 जून को मैंने ये परचेस किया था, 0.77624 के प्राइस पे मैंने बाय किया था, और टोटल क्वांटिटी जो मुझे यहाँ मिली है वो है 2576 की, और टोटल मैंने इसमें $2000 इन्वेस्ट करे हैं। जैसे आप यहाँ डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, टोटल क्वांटिटी 2576 की मैंने परचेस करी है। एवरेज बाइंग प्राइस मेरा है 0.776240 का। करंट मार्केट प्राइस जो है, ये लाइव डेटा अभी ये फेच कर रहा है एज ऑन 19 जून जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 0.788 है, मतलब बेयरली ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है। और आप यहाँ देख सकते हैं रियलाइज गेन्स अभी कुछ नहीं है। अनरियलाइज प्रॉफिट्स जो है, क्योंकि ये मैंने सेल नहीं किया इसलिए अनरियलाइज बोल रहा है, ये है 30.67। प्रीवियस ऑल टाइम हाई, यानी कि ऑन्डो ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्या अचीव किया था प्राइस, वो है 2.14, मतलब अपने करंट प्राइस से ये अभी करीब 4x 5x डाउन है। प्रोजेक्टेड ऑल टाइम हाई जो है, ये एक यूजर डिफाइंड इनपुट है, यहाँ पे आप खुद डिफाइन कर सकते हो। आपको जो भी लगता है कि करंट प्राइस से ऑन्डो कितना ऊपर जा सकता है, 5x जा सकता है, 10x जा सकता है, 3x जा सकता है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ 8x डाला है जस्ट फॉर माई ओन थिंग। तो करंट मार्केट कैप जो है ऑन्डो का, वो $2.4 बिलियन का मार्केट कैप है। और जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट, रिलेटिवली सेफेस्ट बेट ऑन माई पोर्टफोलियो, क्योंकि इसका मार्केट कैप थोड़ा हाई है, तो डेफिनेटली इसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। करंट ROI ये बता रहा है 1.53% का है। टारगेट ROI मेरा 712% है। तो आप अपने एग्जिट स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आप तक आऊँगा बाद में। नेक्स्ट टोकन पे हम जाते हैं ऑन्डो के बाद, वो है कुकी। कुकी कोई डीजन AI मीम टोकन नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली Web3 का पहला AI एजेंट डेटा इंडेक्स है। इसका जो प्लेटफॉर्म है Cookie.fun, इस प्लेटफॉर्म पे 7 टेराबाइट प्लस ऑन चेन प्लस सोशल डेटा हर 5 मिनट में रिफ्रेश होता है। ओके, और ये बेसिकली ट्रैक करता है कि क्या ट्रेंडिंग है रियल टाइम में। ये डेटा AI एजेंट्स जो है वो यूज करते हैं, एक तरीके से उनके लिए एक फ्यूल का काम करता है। इसका यूज केस बहुत क्लियर है, टोकन गेटेड एनालिटिक्स है, और अगर AI एजेंट्स मेन स्ट्रीम हो जाते हैं तो Cookie.fun ये जो प्रोजेक्ट है, इट कैन बिकम द गो टू इन्फोफाई डेटा लेयर। ओके, तो अर्ली मूवर एडवांटेजेस के पास, लो कैप है, 100 मिलियन मार्केट कैप के आसपास है, यूनिक एंगल है, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन। ओके, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं परचेज हिस्ट्री में Cookie.fun की। ये मैंने 18 मतलब कल ही बाई किया था, आज 19 जून है, कल मैंने ये परचेज किया है, और टोटल मुझे इसका प्राइस पड़ा था अराउंड 0.188-0.19 के आसपास। $3000 मैंने इसमें इन्वेस्ट करे हैं। टोटल क्वांटिटी मुझे मिली है 15,934 की, और इसके डैशबोर्ड पे आप जाके देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस इसका 0.19 ही है, मोर और लेस अभी वही ब्रेक इवन है। $34.15 का अनरियलाइज प्रॉफिट है, 1.14% से अप है, और टारगेट ROI तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। मैंने फिलहाल सब में 8x डाला हुआ है, कितना करंट प्राइस से 8x कर सकता है आई डोंट नो, तो टाइम ही बताएगा। कुकी के बाद जो नेक्स्ट टोकन मैंने पोर्टफोलियो में रखा है वो है पीक। ये एक डीप इन और लेयर 1 प्रोजेक्ट है जो मेरे पोर्टफोलियो में एक ही लेयर 1 में रखा है, एंड दैट टू ऑन अ डीप इन प्रोजेक्ट। डीप इन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, अभी तक इसने इतना पिकअप नहीं किया है। डीप इन स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स, और पीक नेटवर्क वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेयर 1 प्रोजेक्ट है जो डीप इन नैरेटिव में मुझे नजर आता है। तो ये लेयर 1 बेसिकली जो मशीन्स, रोबोटिक्स और एज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। ओके, तो इसमें काफी रियल वर्ल्ड यूज केसेस जो इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इसका मार्केट कैप FDV रिलेटिवली लो मुझे लगा, फंडामेंटल्स से काफी स्ट्रॉन्ग है, और एक अर्ली एडॉप्शन कर्व का भी इसमें एडवांटेज मिलता है। सिर्फ डीप इन नैरेटिव टेक्स ऑफ, पीक नेटवर्क कैन डू रियली वेल। तो ये मेरा एक लॉन्ग टर्म एसिमेट्रिक बेट है।
पीक नेटवर्क को लेके मैं काफ़ी बुलिश हूँ, बट ओनली टाइम विल टेल कि हाउ दिस टोकन परफॉर्म्स। तो पीक पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने बाई किया है 0.0718 के परचेस प्राइस पे, और ये मैंने आज ही बाई किया है 19 जून को। और अराउंड मैंने इसमें, मेरा टारगेट था कि इसमें 3000 USDT डिप्लॉय करूँ, लेकिन मुझे लगा शायद इसमें और एक करेक्शन आ सकता है कि ये एक वेस्टेड प्रोजेक्ट है, इसमें टोकन अनलॉक्स वगैरह एक्सपेक्टेड है। आई थिंक मिड जुलाई या अर्ली जुलाई के आसपास नेक्स्ट टोकन अनलॉक्स होने वाले हैं, तो उसके बाद मैं और एडिशनल कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय करने की सोचूंगा डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। तो फॉर नाउ मैंने इसमें $1500 इन्वेस्ट करे हैं 0.07 के प्राइस पे, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से ये करीब 10x डाउन है अभी। आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई इसका 0.75 था और अभी ये 0.07 पे ट्रेड हो रहा है। तो अगेन एज आई सेड कि डीप इन नैरेटिव पे डिपेंड करता है कि वो पिकअप होता है कि नहीं इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द बुल साइकिल। तो फॉर नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी होल्डिंग्स जो है इसमें करीब $1500 के आसपास है, और मोर और लेस 2.72% से यहाँ पे, बिकॉज इट डजंट रियली मैटर क्योंकि मैंने आज ही परचेज किया है। ठीक है, तो ये रहा पीक नेटवर्क। नेक्स्ट 3 होल्डिंग्स जो मेरे पोर्टफोलियो में वो है मीम टोकन्स। आई नो आप में से बहुत लोग बोलेंगे अरे सर आप मीम टोकन्स ले रहे हो, मीम टोकन्स तो बहुत रिस्की होते हैं। आई नो रिस्की होते हैं और ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेज होते हैं, या तो ये जीरो जाएंगे या एकदम मून शॉट रहेंगे। ठीक है, तो वो तो अब वक्त ही बताए, लेकिन मैंने अपने कन्विक्शन के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 3 मीम टोकन्स मैंने मेरे पोर्टफोलियो में रखे हैं। एक है पेंग्यू जो कि पजी पेंगुइन्स का नेटिव टोकन है, दूसरा है ब्रेड जो कि बेस नेटवर्क का आप मैस्कॉट भी कह सकते हो, ये अभी तक कॉइनबेस पे भी लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर लिस्ट होता है तो आई थिंक इट कैन डू रियली वेल। और तीसरा है मोमो, और कुछ रिजर्व कैपिटल 1500 मैंने रखा है कि अगर मुझे लगेगा कि मार्केट में और करेक्शंस आ रहे हैं तो मैं एवरेज डाउन करने के लिए वो कैपिटल को यूज करूंगा लेटर ऑन। जो पहला मीम टोकन मैंने लिया है वो है पेंगू जो कि पजी पेंगुइन्स का टोकन है। तो ये पजी पेंगुइन्स के इकोसिस्टम से निकला है। ओके, इसमें कोई VC एलोकेशन नहीं, सबसे अच्छी बात ये है। ओके, लॉन्च एकदम क्लीन है और इसकी वायरलिटी ऑर्गेनिक है, क्योंकि पजी पेंगुइन्स जो है ये वॉलमार्ट के स्टोर्स में भी अवेलेबल है। ओके, और यूकैनेट्स जो है इनका प्रोजेक्ट है और ये मुझे लगता है कि इट कैन डू वेरी वेल। और क्योंकि इसमें एक रिटेल इंटरेस्ट मुझे लगता है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, स्पेशली जब रिटेल कम्स बैक इनटू द मार्केट। ब्रांडिंग सॉलिड है, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है और एक प्रॉपर मीम पोटेंशियल है। तो तीनों पैरामीटर से मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है पर्सनली। अगर मीम सुपर साइकिल जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आएगी, हु नोज आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इफ इट कम्स देन पेंग्यू कैन डू रियली रियली वेल। आई डोंट नो हाउ मेनी एक्सेस इट कैन डू, बट इट शुड डू एटलीस्ट 5 to 8x फ्रॉम इट्स करेंट प्राइस। ओके, तो पेंग्यू का अगर मैं आपको परचेज हिस्ट्री पे लेके दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं 14 जून को मैंने परचेस किया था। टोटल 3000 USDT मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। परचेस प्राइस मेरी रही है करीब 0.0095 की, और यहाँ क्वांटिटी आप यहाँ देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे देखें तो आप देख सकते हैं थोड़ा लॉस में है ये अभी फिलहाल, -1.19% का ROI इसमें है, और करंट मार्केट वैल्यू इसकी 2964 के आसपास की है। ओके, प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसका रहा है 0.07, तो एट द टाइम ऑफ लॉन्च इट डिड प्रीटी वेल, और वहाँ से उसको काफ़ी मैसिव करेक्शन आया हुआ है, तो करीब 7x 8x डाउन है अपने करंट प्राइस से। करंट मार्केट कैप इसका 591 मिलियन है, जो कि थोड़ा हाई लग सकता है फॉर अ मीम टोकन, लेकिन गिवन इट्स नैरेटिव, गिवन इट्स टीम बैकिंग और कम्युनिटी, आई थिंक इट कैन डू रीजनेबली वेल। सेकंड मीम टोकन जो मैंने लिया है पोर्टफोलियो में वो है ब्रेड। ब्रेड भी एक काफ़ी, आप कह सकते हो एक तरीके का ब्लू चिप मीम है। तो ब्रेड इज बेसिकली मैट फ्यूरी का जो नॉवल है उसका एक कैरेक्टर है जो कि बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, ब्रेड, पेपे, तो ब्लाइंड वुल्फ और आई थिंक चौथा एक और एंडी आई थिंक। तो उसमें से ब्रेड जो है इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कैरेक्टर्स, और दिस टोकन हैज़ बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, और ये बेस इकोसिस्टम में है जो कि इथेरियम का L2 है, और उसका एक तरीके से आप मैस्कॉट भी कह सकते हो बेस का, और फॉर सम रीजन अभी तक कॉइनबेस पे भी लिस्ट नहीं हुआ है, सो इट्स ऑलरेडी प्रूवन इटसेल्फ। काफ़ी कल्ट कम्युनिटी है इसकी, और मीम एनर्जी इसमें अभी भी जिंदा है। ओके, तो मुझे लगता है इट कैन डू प्रीटी वेल, स्पेशली अगर इसको कॉइनबेस लिस्टिंग मिलती है तो इट कैन डू मेनी एक्सेस फ्रॉम इट्स करंट प्राइस। मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीम टोकन है राइट नाउ, और अगर इसकी पोजिशनिंग वेल मेंटेन रहती है और अगर बेस चेन का अडॉप्शन होता है, स्पेशली जब रिटेल आता है, क्योंकि कॉइनबेस इज द मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज। ओके, और जब रिटेल आएगा और कॉइनबेस में यूजर्स बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ब्रेड कैन डू रियली रियली वेल। तो ओनली टाइम विल टेल, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब स्पेक्युलेटिव बेट्स है, इट कैन आइदर गो टू मून और टू जीरो। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसमें अपना रिस्क कैपिटल डाल रहा हूँ विद द होप कि इट कैन डू मल्टीपल एक्सेस फॉर मी, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और थर्ड एंड लास्ट मीम टोकन जो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में रखा है, जो मैंने $2000 का एलोकेशन किया है, वो है मोमो टोकन। मोमो टोकन जो है ये क्लासिक वाइल्ड कार्ड आप कह सकते हो, या तो ये एकदम रग होगा या फिर 10x होगा। ठीक है, काफ़ी हाई डीजन एनर्जी इस टोकन में, अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्ट फॉलोइंग है इस टोकन की, FTV काफ़ी लो है, और एक क्वालिटी मीम कॉइन है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीस्ट बेट है मेरे इस पोर्टफोलियो की, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो काफ़ी लो है, अराउंड 8.7 मिलियन है, बट इफ मीम साइकिल पिक्स अप
तो मोमो कैन डू वेरी वेरी वेल, ओके, बट लेट्स सी। परचेस हिस्ट्री में आप देख सकते हैं 14 जून को मैंने ये बाय किया था, टोटल $2000 मैंने इन्वेस्ट करे इसमें, और परचेस प्राइस इसका आप यहाँ पे देख सकते हो 0.00050 एंड 37776 के प्राइस पे मैंने ये बाय किया है। करंट मार्केट वैल्यू इसकी थोड़ी सी डाउन है, अराउंड 0.16% से डाउन है। तो जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही स्पेक्यूलेटिव बेट है और एक बहुत ही हाई रिस्क प्ले है मेरे पोर्टफोलियो का, तो या तो ये ऊपर जाएगा या सीधा जीरो बनेगा। लेट मी टेक यू बैक टू द डैशबोर्ड, और पोर्टफोलियो का जो भी करंट स्नैपशॉट है आप देख सकते हो, ये अपडेटेड ऑन, ये ऑटोमेटिकली जो है ये APIs के थ्रू लाइव डेटा फेच करता है और लेटेस्ट जो भी टाइम स्टैम्प है वहाँ पे आपको दिखा देगा कि लेटेस्ट स्नैपशॉट आपको कौन से टाइम पे मिल रहा है। एज ऑफ 19 जून 2022 ये पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट है। अब यहाँ देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल फिलहाल 20,000 का है, जिसमें मैंने 1500 फिलहाल मैंने एक ड्राई पाउडर रखा हुआ है कि जब मार्केट में थोड़ा और गिरावट आती है, मुझे थोड़े करेक्शंस मिलेंगे और थोड़ी बेटर एंट्रीज मिलेंगी अगर, तो मैं एवरेज डाउन करूंगा या फिर हो सकता है मैं कुछ नया टोकन बाय कर लूँ। बट आई डोंट वांट टू क्लटर टू मेनी टोकन्स इनटू दिस पोर्टफोलियो। 7 से 8 टोकन्स एट बेस्ट में रखना चाहता हूँ इस पोर्टफोलियो में, नॉट मोर देन दैट, ताकि मेरे लिए ईजी हो मैनेज करना, उनको रोटेट करना, और इसको हम फ्लिपिंग भी करते रहेंगे। अगर मुझे लगे 2x 3x हो गया है कोई टोकन, तो हम उसको फ्लिप करेंगे, उसको री इन्वेस्ट करेंगे किसी और टोकन में। सो दैट्स दैट काइंड ऑफ गेम आई वांट टू प्ले, ओके। तो दिस इज द करंट स्टेट ऑफ द पोर्टफोलियो। चलिए मैं आपको अपनी होल्डिंग्स भी दिखा देता हूँ रियल में, वॉलेट्स में जाके, एक्सचेंजेस पे जो मैंने बाइंग की। इनके साथ आपको बिलीव नहीं है तो आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ होल्डिंग्स, जो भी मैंने आपको बाइंग प्राइस दिखाई है, मैं आपको जाके दिखा भी देता हूँ कि वो होल्डिंग्स एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे होल्ड करी और कितने प्राइस से मैंने बाय करी थी। थोड़ा सा ऑडियो ग्लिच हो गया था स्क्रीन शेयर के टाइम पे, तो लेकिन जैसे मैंने आपको पहले एग्जिट ट्रैकर में दिखाया था, तो ये एक्चुअल प्रूफ है मेरा, जो मैं 3545.38 AKT टोकन्स होल्ड कर रहा हूँ ऑस्मोसिस जोन में, तो ये उसका प्रूफ है। नेक्स्ट टोकन जो मैंने परचेस किया था वो है कुकी USDT पेयर, मैंने यहाँ पे बाय किया है एक्सचेंज पे। आप देख सकते हैं मेरी बाइंग हिस्ट्री यहाँ पे आपको पूरी दिख रही है। 18th यानी कि कल मैंने ये परचेस किया था 18th को, और टोटल एवरेज प्राइस जो मेरा फिल हुआ है ऑर्डर वो हुआ है 0.18420 पे, जो कि एग्जैक्टली मैंने अपने डैशबोर्ड पे भी मेंशन किया है। टोटल 15,934 की क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। टोटल ऑर्डर अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 2935 का, और ऑर्डर जो है यहाँ पे फिल्ड दिखा रहा है आपको, ठीक है। सो ये रहा कुकी। एक्सिस ऑन्डो USDT का पेयर भी मैंने एक्सचेंज से बाय किया था, आप देख सकते हैं मेरा हिस्ट्री यहाँ पे। तो 14th को मैंने ये बाय किया था, दोनों ऑर्डर्स यहाँ पे 14th को एग्जीक्यूट हुए, ये 2 सेपरेट ऑर्डर्स में हुआ था एग्जीक्यूट। तो टोटल $2000 जो है मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, आप देख सकते हैं, और एवरेज प्राइस जो यहाँ पे फिल्ड हुआ है ऑर्डर वो हुआ है 0.77880 का, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम मैंने रिकॉर्ड किया अपने डैशबोर्ड पे जो मैंने आपको ट्रैकर पे दिखाया है, ओके। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस एज अ प्रूफ कि ये वाकई में मैंने परचेजिंग की है, और सिर्फ मैं आपको झूठ मूठ के नंबर्स एक्सेल में डाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पीक नेटवर्क जो है ये भी मैंने एक्सचेंज पे ही बाय किया है, और आप यहाँ देख सकते हैं टोटल मैंने $1500 ये मैंने आज ही परचेज किया है 19th जून, आप यहाँ देख सकते हैं जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो 1500 USDT का मैंने फिलहाल परचेजिंग किया है, 0.07180 पे मैंने ये बाय किया है। उसके बाद आते हैं पेंग्यू पे। तो जो पजी पेंग्यूज का टोकन है, इसमें मैंने टोटल 3000 का कैपिटल डिप्लॉय किया है। तो इसमें मैंने पार्शियली किया था क्योंकि मैंने एक्सचेंज पे पूरा कैपिटल एक साथ नहीं डाला है। तो एक्सचेंज पे आप यहाँ देख सकते हैं 3 अलग अलग ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हुए हैं। पहला 1500 का हुआ है, फिर 500 का और 1000 का। तो टोटल 2500 का जो ऑर्डर है वो मैंने एक्सचेंज पे किया था, और एडिशनल 500 USDT का जो ऑर्डर है वो मैंने सोलाना के अगेंस्ट स्वैप करके रेडियम पे बाय किया था। सो दैट इज सिटिंग इन माय सोलाना वॉलेट, ओके। सो टोटल मैंने $3000 की यहाँ पे परचेसिंग करी है पेंग्यू में। तो आपको यहाँ 2500 के ऑर्डर्स दिख रहे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 500 का मैंने एडिशनल परचेसिंग किया है वो किया था मैंने रेडियम में सोलाना के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट टोकन जो है मैंने बाय किया है वो है मोमो द बुल। तो मोमो द बुल जो है ये मैंने 529.63 मिलियन वर्थ ऑफ टोकन्स बाय किए हैं फॉर $2000, करंट मार्केट वैल्यू $1982 की है। उसके बाद नेक्स्ट इज ब्रेड। आई एम होल्डिंग दिस इन माई कोल्ड वॉलेट, और ये जो है इसकी होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने टोटल 68,891 वर्थ ऑफ ब्रेड परचेस किया था फॉर 1.19 इथेरियम, और एग्जैक्टली मैंने सेम चीज़ डॉक्यूमेंट करी है अपने डैशबोर्ड पे। तो ये मैं सिर्फ आपको एज ए प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये मैंने, आप देख सकते हैं 14th जून को मैंने ये परचेस किया था एरोड्रोम के थ्रू, ओके। तो ये बिकॉज मैंने एक्सचेंज पे बाय नहीं किया था, ये मैंने एरोड्रोम के थ्रू इथेरियम के अगेंस्ट स्वैप करके ब्रेड बाय किया था, okay. So these are all the holdings that I'm having in my portfolio with their proofs. Let me tell you, this is not a one time video. ये सिर्फ मैंने आपको इनिशियल स्नैपशॉट दिया है पोर्टफोलियो, क्योंकि ये रिसेंट परचेजिंग है मेरे पोर्टफोलियो की। तो मैंने सोचा कि इसका रिसेंट स्नैपशॉट जो भी एज ऑन टुडे है
वो मैं आप तक लेके आऊँ सबसे पहले। तो ये एक इवॉल्विंग ट्रैकिंग सीरीज होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक रोलर कोस्टर राइड होगी, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, पोर्टफोलियो जीरो भी जाए, आई होप जीरो ना जाए, मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप क्रिप्टो कंटेंट में इंटरेस्टेड हो और इस सीरीज को सीरियसली फॉलो कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में मैंने क्या क्या टोकन्स परचेस किया है, अगर आपको और डीपर मार्केट इनसाइट्स चाहिए, अगर आप वीकली अपडेट्स तक वेट ना करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं डेली अपडेट्स आप तक पहुंचाऊं, मैंने एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्रिप्टो इनर सर्कल लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसका मेंबर बन सकते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, सीरियस लर्नर्स हैं और मेरे सारे प्लेस को और डिटेल में डीप डाइव देखना चाहते हैं। जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि विस क्रिप्टो इनर सर्कल में आपको एग्जैक्टली क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। रियल टाइम रोटेशन अलर्ट्स आपको मिलेंगे, आपको वीकली अपडेट तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको रियल टाइम पता चलेगा जो भी मैं रोटेशन अलर्ट्स कर रहा हूँ मेरे 20,000 के पब्लिक क्रिप्टो पोर्टफोलियो में। उसके अलावा आपको बिहाइंड द सीन एक्सेस मिलेगा मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का भी, इसमें आपको अर्ली बेट्स देखने को मिलेंगे, मैक्रो नैरेटिव्स और मेरे हाई कन्विक्शन प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। कौन से अपकमिंग टोकन अनलॉक्स वगैरह होने वाले हैं, मैक्रो नैरेटिव्स हो गए, कन्विक्शन प्लेस हो गए, वो सब कुछ मैं शेयर करूंगा। उसके अलावा वीकली लाइव मैं आपके साथ आऊंगा, Q&A करूंगा आपके साथ, आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करूंगा पर्सनली। उसके अलावा जो ट्रैक5 एग्जिट प्लानर मैंने आपको दिखाया, जिसमें आपको अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो की लाइव ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो, उसका फ्री एक्सेस भी आपको मिलेगा। उसके अलावा हम एग्जिट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो प्लान्स बनाएंगे बेस्ड ऑन योर कैपिटल, क्योंकि सबकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अलग है। नॉट एवरीबॉडी विल बी इन्वेस्टिंग 100,000 USDT, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बनाना चाहिए इस बुल रन के लिए। उसके अलावा एग्जिट स्ट्रैटेजीज हमें कैसे प्लान करनी है, कब किसी टोकन में हमको इन होना है, आउट होना है, कितने % से आउट होना है, कब अपना कैपिटल निकालना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, कैसे लॉस बुक करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। खुद पर्सनली मैं आपका अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, आपका जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि सबका कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग होगा। हो सकता है आप 20,000 USDT के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप 5,000 के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप 100,000 के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर ओन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। नॉट ऑल पोर्टफोलियोज कैन बी द सेम। आपके कैपिटल के हिसाब से, आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका खुद का ही पर्सनलाइज पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं खुद आपका पर्सनल पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा और आपको कुछ सजेशंस दूंगा, एडवाइस दूंगा। ऑफकोर्स मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू कवर एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। उसके अलावा हम कंट्री स्पेसिफिक एक्सचेंजेस, वॉलेट रिकमेंडेशंस, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि NRIs भी जुड़ेंगे। तो ये NRIs और इंडियन इन्वेस्टर्स दोनों के लिए यूजफुल होगा। हर कंट्री के अपने कुछ रिकमेंडेड एक्सचेंजेस होते हैं, कोई KYC, नॉन KYC एक्सचेंजेस, कौन से यूज करने चाहिए आपको, कौन से सेफ है, कौन से नहीं सेफ है। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको अपने क्रिप्टो को सिक्योर रखना है, स्कैम से, हैकर से बचना है। तो ये तो बात हुई कि क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं अगर आप इनर सर्कल का पार्ट बनते हो, बट ये भी जानना आपके लिए जरूरी कि इसमें आपको क्या चीजें नहीं मिलेंगी और क्या चीजें प्लीज आप एक्सपेक्ट करके ना आए इस ग्रुप में। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी पंप ग्रुप नहीं है, इसमें आपको कोई सिग्नल्स नहीं मिलने वाले हैं, कोई ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं मिलने वाले, मैं कोई ट्रेडिंग आपको नहीं बताने वाला हूँ। आई एम अ सीरियस इन्वेस्टर। अगर जो भी इन्वेस्टिंग थीसिस मैं खुद अप्लाई करता हूँ वो मैं आपके साथ अपनी नॉलेज और अपनी थीसिस शेयर करूंगा। इसमें कोई भी ट्रेडिंग या टिप्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप वो सोच के आ रहे हो तो दिस इज नॉट द ग्रुप फॉर यू। उसके अलावा कोई भी पेड प्रमोशंस यहाँ पे नहीं होंगे, कोई भी टोकन शीलिंग वगैरह नहीं होगी, यहाँ पे कोई हिडन एजेंडा नहीं है, सिर्फ प्योर लर्निंग ओनली फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स एंड सीरियस लर्नर्स। एज इट इज क्रिप्टो पे इतने स्कैम्स होते हैं, इतने पंप एंड डंप्स होते हैं कि मैं खुद इससे इतना तंग आ चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे एक सीधा साधा क्लीन ट्रांसपेरेंट स्पेस बनाना है, सिर्फ उन लोगों को लेकर साथ में चलना है जो कि सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, सीरियस लर्नर्स हैं और जो वाकई में क्रिप्टो एजुकेशन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, सही माइंडसेट क्या होना चाहिए क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के लिए वो सीखना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगा इस ग्रुप में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज फील फ्री टू चेक इट आउट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पब्लिक म्यूचुअल फंड और पब्लिक ETF के अलावा जो पब्लिक क्रिप्टो पोर्टफोलियो जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज आप इस इन्वेस्टिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहें, जहाँ पे मैं सिर्फ एक एरिया ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि सारे डिफरेंट सेक्टर्स कवर कर रहा हूँ। स्पेशली जहाँ पे मेरी खुद की एक्सपर्टीज है, मैं उन एरियाज में जाना ही नहीं चाहता जहाँ पे मुझे नहीं पता। ऑल आई डू इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, ETF इन्वेस्टिंग एंड क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। ये 3 चीजें जिसमें मुझे लगता है कि मेरी स्पेशलाइजेशन है और वही चीजें मैं इस चैनल पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो क्रिप्टो इन्वेस्टिंग भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो आप उन तक शेयर करें। चलिए दोस्तों मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर्ब इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज प्रतीक फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड आउट।